क्या आपके घर में भी कभी कभी छोटी छोटी बातों पर तनाव हो जाता है? क्या आप चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा हंसता मुस्कुराता रहे? सच तो यह है कि परिवार को खुश रखने के लिए बड़े बड़े खर्चे नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्यार भरे प्रयास चाहिए होते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आसान तरीकों की जो किसी भी परिवार को खुशहाल, मजबूत और प्यार से भरा बना सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक बात आपके परिवार की खुशियों को और बढ़ा दे। नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सुकून विद संध्या में। कैसे हैं आप सभी? परिवार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत होता है। जब पूरा परिवार खुश रहता है तो घर स्वर्ग जैसा लगता है। चाहे दिन कितना भी कठिन क्यों न हो, घर लौटने पर अपनों की मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में परिवार के लिए समय निकालना और रिश्तों को मजबूत बनाए रखना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में कुछ छोटी छोटी बातें अपनाकर हम अपने परिवार को खुश रख सकते हैं। परिवार को समय दें। परिवार को खुश रखने का सबसे आसान और सबसे जरूरी तरीका है समय देना। आजकल हम काम, मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही लोगों के साथ बैठकर बात करने का समय नहीं निकाल पाते। याद रखिए, परिवार को आपकी दौलत से ज्यादा आपके समय की जरूरत होती है। दिन में कुछ मिनट ही सही, लेकिन परिवार के साथ बैठकर बातें करें, उनके दिन भर के अनुभव सुने और अपनी बातें उनसे साझा करें। एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुने। कई बार लोग सिर्फ बोलते हैं, सुनते नहीं। जब परिवार का कोई सदस्य अपनी परेशानी या खुशी बताता है तो उसे पूरा ध्यान देकर सुनना चाहिए। जब किसी को महसूस होता है कि उसकी बात की कद्र की जा रही, तो वह खुद को परिवार के और करीब महसूस करता है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें। खुश रहने के लिए हमेशा बड़े मौकों का इंतजार मत कीजिए। बच्चे की अच्छी मार्क्स आ जाए या किसी का जन्मदिन हो, कोई नया काम शुरू हुआ हो या घर में कोई छोटी उपलब्धि मिली हो, उसे मिलकर मनाइए। ऐसे पल परिवार में प्यार और अपनापन बढ़ाते हैं। सम्मान देना सीखें। खुशहाल परिवार की नींव सम्मान पर टिकी होती है। घर में चाहे बड़े हों या छोटे, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। कड़वे शब्द कई बार रिश्तों में ऐसी दरार डाल देते हैं जो आसानी से नहीं भरती। इसलिए हमेशा प्यार और सम्मान के साथ बातें करें। धन्यवाद कहना न भूलें। बहुत से लोग घर के सदस्यों की मेहनत को सामान्य समझ लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपके लिए खाना बनाता है या आपकी मदद करता है या आपका ख्याल रखता है तो उसे धन्यवाद जरूर कहें। एक छोटा सा धन्यवाद किसी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। साथ में खाना खाएं। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने की आदत बहुत खास होती है। इस समय सभी लोग एक दूसरे से बातें करते हैं, दिन भर की बातें साझा करते हैं और रिश्ते मजबूत होता है। भले ही दिन में एक बार ही सही, लेकिन कोशिश करें कि पूरा परिवार साथ में भोजन करें। गलतियों को माफ करना सीखें। हर इंसान से गलती होती है। अगर परिवार में कोई गलती कर दे तो उसे बार बार याद दिलाने के बजाय माफ करने की कोशिश करें। माफी रिश्तों को बचाती है और दिलों को जोड़ती है। तुलना करने से हमेशा बचें। अपने बच्चों, भाई बहनों या जीवन साथी की तुलना किसी और से न करें। हर व्यक्ति अलग होता है और उसकी अपनी खूबियां होती हैं। तुलना आत्मविश्वास को कम करती है और रिश्तों में दूरी बढ़ाती है। मुश्किल समय में साथ खड़े रहें। अच्छे समय में तो सभी साथ होते हैं, लेकिन असली परिवार वही है जो बुरे समय में भी साथ खड़ा रहे। जब घर का कोई सदस्य परेशानी में हो तो उसे यह महसूस कराए कि वह अकेला नहीं है। आपका साथ उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अगला है, घर का माहौल सकारात्मक रखें। जहां हर समय शिकायतें, झगड़े और नकारात्मक बातें होती हैं, वहां खुशी टिक नहीं पाती। इसलिए घर में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश करें। अच्छी बातें करें, हंसी मजाक करें और एक दूसरे का उत्साह बढ़ाएं। बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करें। बच्चों को सिर्फ डांटने या आदेश देने के बजाय उनके दोस्त भी बने। उनकी भावनाओं को समझे और उन्हें खुलकर अपनी बात कहने का मौका दें। इससे बच्चे परिवार से जुड़े रहते हैं और खुश रहते हैं। बड़ों का सम्मान करें। घर के बड़े सदस्य अनुभव का खजाना होते हैं। उनकी सलाह सुने, उनका सम्मान करें और उनके साथ समय बिताएं। जब बुजुर्ग खुश रहते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। छोटी छोटी मदद करें।
खुश परिवार वही होता है जहाँ सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। घर का काम सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर काम करने से प्यार और सहयोग बढ़ता है। परिवार के साथ यादें बनाएं। कभी साथ घूमने जाएं, कभी फोटो खींचें, कभी पुरानी बातें याद करें। ये छोटी छोटी यादें ही आगे चल परिवार की सबसे कीमती संपत्ति बनती है। प्यार जताने में संकोच न करें। कई लोग अपने परिवार से प्यार तो करते हैं लेकिन जताते नहीं। कभी कभी एक प्यार भरी बात, एक मुस्कान या एक गले लगाना भी रिश्तों को मजबूत बना देता है। घर में हंसी बनाए रखें। हंसी परिवार की सबसे अच्छी दवा है। जब पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता है तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। इसलिए मजेदार बातें करें और खुश रहने की आदत बनाएं। उम्मीदें कम, अपनापन ज्यादा रखें। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं कई बार दुख का कारण बनती है। परिवार को बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें वैसे ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। यही सच्चे रिश्तों की पहचान होती है। हर दिन एक अच्छा काम करें। रोज किसी एक सदस्य के लिए कुछ अच्छा करें। कभी चाय बना दें, कभी मदद कर दें, कभी उनकी पसंद की कोई चीज ले आए। ये छोटे छोटे काम रिश्तों में मिठास घोलते हैं। शिकायत से ज्यादा सराहना करें। अगर हम हर समय कमियां ही निकालते रहेंगे तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। इसलिए परिवार के सदस्यों की अच्छाइयों की तारीफ करें। सराहना इंसान को और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। परिवार को प्राथमिकता दें। दुनिया का कोई भी काम परिवार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। जब परिवार को महत्व दिया जाता है तब परिवार भी हमें भरपूर प्यार और सम्मान देता है। सुबह की शुरुआत अच्छे माहौल से करें। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत जैसी होती है पूरा दिन भी वैसा ही गुजरता है। अगर सुबह उठते ही घर में गुस्सा, शिकायत या तनाव का माहौल हो जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। कोशिश करें कि सुबह मुस्कुराकर अपने परिवार के लोगों का अभिवादन करें। एक प्यारी सी मुस्कान और 2 अच्छे शब्द पूरे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। परिवार के साथ चाय का समय बिताएं। कई बार हम सोचते हैं कि खुश रहने के लिए बहुत बड़ा समय निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ 10-15 मिनट साथ बैठकर चाय पीना भी रिश्तों को मजबूत बनाता है। इसी दौरान हंसी मजाक, दिन भर की योजनाएं और छोटी छोटी बातें साझा की जा सकती है। घर में प्यार भरी भाषा का इस्तेमाल करें। शब्दों में बहुत ताकत होती है। एक कठोर शब्द किसी का दिल दुखा सकता है, जबकि एक मीठा शब्द किसी का पूरा दिन बना सकता है। इसलिए कोशिश करें कि घर में हमेशा प्यार और सम्मान से बात करें। परिवार के सपनों को समझें। हर व्यक्ति के कुछ सपने और इच्छाएं होती हैं। कभी अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए कि वे जीवन में क्या करना चाहते हैं। जब हम उनके सपनों को महत्व देते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका परिवार वास्तव में उनका साथ दे रहा है। एक दूसरे की सफलता पर खुश रहें। सच्चा परिवार वही होता है जो एक सदस्य की सफलता को पूरे परिवार की सफलता समझे। ईर्ष्या या तुलना की जगह गर्व और खुशी का भाव रखें। जब परिवार एक दूसरे की जीत का जश्न मनाता है तब रिश्ते और मजबूत होते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार दें। बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने घर में देखते हैं। अगर घर में सम्मान, प्रेम और सहयोग का माहौल होगा तो बच्चे भी यही सीखेंगे। इसलिए बच्चों को सिर्फ सीख न दें बल्कि अपने व्यवहार से उदाहरण प्रस्तुत करें। परिवार के साथ पुरानी यादें ताजा करें। कभी कभी पुराने फोटो एल्बम निकालिए, पुरानी तस्वीरें देखिए, बीते हुए खूबसूरत पल याद कीजिए। ये यादें परिवार को भावनात्मक रूप से और भी करीब लाती हैं। एक दूसरे की पसंद का ध्यान रखें। खुशी हमेशा बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती। किसी की पसंद का खाना बनाना, किसी की पसंद का गाना लगाना या उसकी पसंद की छोटी सी चीज लाना भी बहुत खुशी देता है। यही छोटी छोटी बातें रिश्तों को खास बनाती है। गुस्से में फैसला न लें। गुस्सा इंसान की समझ को कम कर देता है। अगर किसी बात पर मतभेद हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लें। शांत मन से बातें करें। शांत मन से बात करने पर समस्या का समाधान आसानी से निकल आता है। परिवार के लिए त्याग करना सीखें। हर मजबूत परिवार के पीछे कुछ त्याग छिपे होते हैं। कभी माता पिता बच्चों के लिए त्याग करते हैं, कभी बच्चे माता पिता के लिए। त्याग का मतलब खुद को दुख देना नहीं है बल्कि अपनों की खुशी को महत्व देना है। साथ बैठकर भविष्य की योजनाएं बनाएं।
परिवार सिर्फ आज के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए भी होता है। साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करें, इससे सभी को जिम्मेदारी और अपनापन महसूस होता है। हर सदस्य को महत्वपूर्ण महसूस कराएं। कई बार घर में कुछ लोगों की बातें ज्यादा सुनी जाती है और कुछ लोग खुद को अनदेखा महसूस करते हैं। कोशिश करें कि परिवार का हर सदस्य अपनी राय खुलकर रख सके। जब हर व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है, तब परिवार और खुशहाल बनता है। घर में शिकायतों की जगह समाधान खोजें। समस्याएं हर घर में होती हैं, लेकिन खुश परिवार वे होते हैं जो समस्याओं पर रोने के बजाय उनका हल ढूंढते हैं। शिकायतें बढ़ाने के बजाय समाधान पर ध्यान दें। परिवार के साथ प्रार्थना या सकारात्मक समय बिताएं। दिन में कुछ मिनट ईश्वर का धन्यवाद करने या सकारात्मक बातें सोचने में बिताएं। इससे मन शांत रहता है और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। याद रखें, परिवार सबसे बड़ा धन है। जीवन में पैसा, नौकरी, नाम और शोहरत सब जरूरी है, लेकिन अगर परिवार साथ ना हो तो ये सब अधूरा लगता है। इसलिए अपने परिवार की कद्र कीजिए, क्योंकि दुनिया में हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन अपने लोग नहीं। दोस्तों, खुशहाल परिवार किसी किस्मत का खेल नहीं होता। उसे हर दिन प्यार, सम्मान, धैर्य और समझदारी से बनाया जाता है। जब परिवार का हर सदस्य यह सोचने लगे कि मुझे क्या मिल रहा है की जगह मैं क्या दे सकता हूँ, तब घर में खुशियां अपने आप बढ़ने लगती है। याद रखिए, रिश्ते पौधों की तरह होते हैं। उन्हें रोज प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। परिवार की असली ताकत एक दूसरे का हाथ पकड़कर हर परिस्थिति में साथ चलने में है। परिवार कोई जगह नहीं है, बल्कि एक एहसास है। यह वह रिश्ता है जो हमारे सुख दुख, जीत हार और हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। इसलिए अपने परिवार को समय दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए और उनकी खुशियों का कारण बनिए। याद रखिए, घर बड़ा होने से नहीं, दिल बड़े होने से खुशहाल बनता है। और जिस घर में एक दूसरे की परवाह होती है, वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढकर आ जाती है। अगर आपका परिवार आपके साथ है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। तो दोस्तों, आज की इस पूरी बातचीत का सार बस इतना है कि परिवार को खुश रखने के लिए बड़े घर, बड़ी गाड़ी या बहुत सारे पैसे की नहीं, बल्कि बड़े दिल और सच्चे प्यार की जरूरत होती है। जीवन में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, अपने परिवार के लिए थोड़ा समय जरूर निकालिए, क्योंकि एक दिन यही पल खूबसूरत यादें बनकर हमारे दिल में बस जाते हैं। याद रखिए, परिवार वह छांव है जहां जिंदगी की हर धूप फीकी पड़ जाती है, और जिस घर में प्यार, सम्मान और अपनापन रहता है, वहां खुशियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं। अगर आज यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो अपने परिवार के किसी सदस्य को देखकर एक मुस्कान जरूर दीजिए और उन्हें यह एहसास कराइए कि वे आपकी जिंदगी में कितने खास है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा प्यार और सम्मान देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और नई सकारात्मक सोच के साथ। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।